छगरालू सास की अच्छी बहू मंजू देवी और निशा की कहानी। गांव सोनपुर अपने शांत माहौल, कच्ची सड़कों और आपसी रिश्तों के लिए जाना जाता था। लेकिन इसी गांव में एक घर ऐसा भी था जहां हर सुबह शांति के बजाय तानों की आवाज से होती थी। यह घर था मंजू देवी का। मंजू देवी पूरे गांव में अपनी झगड़ालू और कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनके चेहरे पर हमेशा सिकन रहती और मुंह से कड़वे शब्द ऐसे निकलते जैसे बरसों का जहर जमा हो। उनका मानना था कि बहू अगर दबकर ना रहे तो घर हाथ से निकल जाता है। उनका बेटा रमेश शहर में छोटी सी नौकरी करता था। उसी रमेश की शादी बड़े अरमानों से निशा से हुई थी। निशा पढ़ी लिखी, संस्कारी और शांत स्वभाव की लड़की थी। मायके में उसे प्यार और सम्मान मिला था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि ससुराल में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। शादी के अगले ही दिन जब निशा ने सुबह 4 बजे उठकर रसोई संभाल ली, तब भी मंजू देवी को कमी ही दिखी। ये का वे बेस्वाद चाय बनाई है, मायके में कुछ सीखा नहीं? निशा ने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए माँ, अगली बार अच्छा बनाऊंगी। मंजू देवी ने मन ही मन सोचा, अभी से सिर झुका रही है, चलो ठीक है, पर इसे ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ने दूंगी। दिन बीतते गए पर तानों की संख्या बढ़ती गई। कभी खाना कम नमक का, कभी ज्यादा, कभी साफ सफाई में कमी, तो कभी निशा के मायके पर तंज। अरे तेरे मायके वालों ने क्या दिया है हमें, एक चोरी बर्तन भी ढंग का नहीं। निशा हर बार चुप रहती। उसका यही सोचना था कि अगर मैं जवाब दूंगी तो घर टूटेगा, अगर चुप रहूंगी तो शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रमेश माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। माँ की जवान जहरीली थी और पत्नी का दिल बेहद नरम था। वह चाहता था कि दोनों में प्यार हो, लेकिन मंजू देवी किसी भी हाल में बहू को चैन से नहीं रहने देती थी। एक दिन रमेश ने माँ से कहा, माँ, निशा गलत नहीं है, वह दिल से कोशिश करती है। मंजू देवी आग बबूला हो गई। तो अब तू भी उसी की तरफदारी करेगा? भूल गया किसने तुझे पाला? उस दिन के बाद रमेश चुप हो गया और निशा और ज्यादा अकेली। निशा गर्भवती हुई, लेकिन इस खुशी में भी उसे ताने ही मिले। आजकल की लड़कियां तो बस बहाना ढूंढती है काम से बचने का। जब निशा को चक्कर आए तब भी मंजू देवी बोली, नाटक मत कर, हमारे जमाने में औरतें खेतों में काम करके भी बच्चे पैदा करती थी। रातों में निशा चुपचाप रोती, अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, मेरे बच्चे, मैं तुझे मजबूत बनाऊंगी, चाहे मुझे कितना भी सहना पड़े। समय ने करवट ली। रमेश का एक्सीडेंट हो गया। वह महीनों बिस्तर पर रहा। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से निशा पर आ गई। वही निशा जिसे मंजू देवी नकारा करती थी, अब घर चला रही थी, खेत, दवा, खर्च, सब कुछ। मंजू देवी बीमार पड़ी। वही बहू जिसे वह हर दिन ताने देती थी, रात रात भर जागकर उसकी सेवा करती। निशा उसके पैर दबाते हुए कहती, माँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए। मंजू देवी पहली बार चुप रही। उसके अंदर कुछ टूटने लगा था। एक रात मंजू देवी को तेज बुखार था। बड़बड़ाते हुए वह बोली, बहू, पानी। निशा दौड़ कर आई। उस पल मंजू देवी की आंखों में आंसू भरे थे। मैं बहुत बुरी हूं ना, पहली बार उसने अपनी बहू से बोला था। निशा ने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ, आप मेरी माँ हैं। माँ कभी बुरी नहीं होती। उस पल मंजू देवी फूट फूट कर रो पड़ी। जब रमेश ठीक हुआ तब तक घर का माहौल बदल चुका था। मंजू देवी अब निशा को ताने की जगह आशीर्वाद देती थी।
गांव वालों को हैरानी होती। अरे यही मंजू देवी है क्या? मंजू देवी अब खुद कहती, मेरी बहू ही मेरी ताकत है। तो निशा ने साबित कर दिया था कि झगड़े का जवाब झगड़े से नहीं होता है और जहर का इलाज जहर नहीं होता, बल्कि प्रेम और धैर्य से होता है। आज उसी घर में हंसी गूंजती है। निशा का बच्चा जब दादी कहकर मंजू देवी के गले लगता है तो उनकी आंखें भर आती हैं। मंजू देवी हमेशा ही अक्सर कहती हैं, अगर निशा जैसी बहू ना मिलती तो शायद मैं इंसान बन ही ना पाती। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि हर झगड़ालू सास बुरी नहीं होती है और हर अच्छी बहू कमज़ोर नहीं होती हैं। कभी कभी एक घर को बचाने के लिए एक निशा का सब्र ही काफ़ी होता है। तो हमेशा सब्र रखिए और इस तरह की कहानी को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे चैनल पे जिसे आपको सुनने में अच्छा लगेगा।